जय सिया राम। क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम का अवतार क्यों हुआ? इसके पीछे छिपी है राजा और रानी की करुण कथा, मनु और शतरूपा की। आज हम सुनते हैं इस दिव्य कथा को। जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती को सुना रहे हैं। कहते हैं एक कल्प में मनु और शतरूपा के कारण भगवान को अवतार लेकर आना था। तो आइए सुनते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या लिख रहे हैं। स्वयं भो मनु अरु शतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुते जिनके लीका। मनु और शतरूपा, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मनु शतरूपा को प्रकट किया। मनु शतरूपा से ही ये हमारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। मनु शतरूपा हमारे पूर्वज हैं, हम सबके पूर्वज हैं। मनु शतरूपा के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। पुत्र का क्या नाम था? उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 बेटी हुई, आहुति, देवहूति और प्रसूति, जिनके यहाँ बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं। उनके दामाद गंधर्व कर्दम ऋषि हैं और उनके पोते जो है ना, वो साक्षात कपिल भगवान है। ऐसे हैं मनु शतरूपा। बहुत समय बीत गया, पूरा राज्य पाट गए, अब चौथा पना गया है। अब उनके मन में विचार आया कि हमने राज्य पाट तो बहुत कर लिया, पर हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा है। वैराग्य अभी तक नहीं मिला। मनु और शतरूपा ने योजना बनाई कि वैराग्य नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, हम सब कुछ छोड़कर, इस संसार के जो बंधन हैं सबको त्याग कर हम लोग जंगल चले जाएंगे। मनु और शतरूपा ने सब कुछ छोड़ दिया और छोड़कर कहते हैं कि कोई न विषय विराग, भवन बसत बा चौथा पना गया है। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत वेद। ये लगता है कि पूरा जन्म प्रभु की भक्ति के बिना यूं ही चला जाएगा। मनु और शतरूपा के मन में विचार आया कि ऐसे ही मौत आ जाएगी, बिना भक्ति किए हम लोग चले जाएंगे। देखिए, भगवान भी पहले नोटिस भेजते हैं, बाल सफेद कर देते हैं, फिर दूसरी नोटिस आती है, कान से दिखना, कान से सुनना बंद हो जाता है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है। फिर भी लोग अभी विषयों में पड़े रहते हैं, इसी संसार में पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही मनु और शतरूपा को याद आया कि अब तो चौथ पना गया है, तो अब हमें वैराग्य ले लेना चाहिए, क्योंकि ये राग छूट नहीं रहा है, और जब तक राग छूटेगा नहीं, अनुराग कहाँ से आएगा। कहते हैं बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, और सुंदरता तन में प्रगति है। मान बड़ो, धन धाम बड़ो, यश कीरति हो जग में प्रगति है। जो मत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र से कछु नाही घटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। सुंदर नारी की नाक कटी है। ये संसार बड़ा अच्छा लगता है, ये तन बड़ा सुंदर है, लेकिन भगवान की भक्ति के बिना, जैसे एक बहुत सुंदर नारी हो और उसकी नाक कटी हो, उसी प्रकार यदि जीवन में भक्ति नहीं है, उस नाक कटी स्त्री की तरह ही जीवन है। सारी सुंदरता समाप्त हो जाती है। मनु और शतरूपा के हृदय में बड़ी ग्लानि हुई, बड़ी ग्लानि हुई कि मेरा जन्म यूं ही व्यर्थ चला जाएगा।
भगवान की भक्ति के बिना, भगवान के भजन के बिना यूं ही ये पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। एक साधक ने बड़ी सुंदर लाइन लिखी है, बीते गए दिन भजन बिना रे, बीते गए दिन भजन बिना रे, बीते गए दिन भजन बिना रे, बाल अवस्था खेल गवायो, बाल अवस्था खेल गवायो, जब जवानी तब मान ठना रे, जब जवानी तब मान ठना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीते गए दिन भजन बिना रे। बाल्यावस्था रहती है तो बालक को कुछ ज्ञान नहीं रहता, यूं ही समय बीत जाता है, और जब जवानी आती है तो मद में चूर हो जाता है, और जब बुढ़ापा आता है तब वो सोच में पड़ जाता है अब क्या करें, अब तो पूरा समय निकल गया, हमने भगवान का भजन नहीं किया। इसलिए अभी भी समय है, सजग हो जाइए, सचेत हो जाइए, जाग जाइए, संभल जाइए, फिर दोबारा ये मौका नहीं मिलने वाला है। अभी जो आप भजन कर लेंगे, जो भगवान की पूजा कर लेंगे, भगवान को याद कर लेंगे, भगवान के नाम का जाप कर लेंगे, वही आपके साथ जाएगा। इस संसार के जो भोग विलास हैं, इसी में आप फंसे रह जाओगे और भगवान को भूले बैठे रह जाओगे। इसलिए अभी जाग जाओ, अभी समय है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मनु और शतरूपा ने बरबस अपने मन को समझाया और जबरदस्ती राज्यपाट अपने पुत्रों को सौंपकर नैमिषारण्य धाम में, नैमिषारण्य तीर्थ में संतों के सानिध्य में चले गए, और वहां जाकर मनु शतरूपा की जिंदगी बदल गई। कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना, सात समाज नीत सुनहि पुराना। अनुरागियों के संग में अनुराग जाग जाता है, और व्यभिचारियों के संग में व्यभिचार जाग जाता है। जैसा संग वैसा रंग, जैसा संग होगा वैसा ही रंग चढ़ेगा, वैसा ही रंग रहेगा। भगवान के नाम का द्वादश अक्षर का जो मंत्र होता है, मनु और शतरूपा ने प्रारंभ कर दिया। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपत मन अति लाग। द्वादश अक्षर का के मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनु और शतरूपा निरंतर भगवान के नाम का जप करने लगे, और अनन्य गति हुई। जब अनन्य गति हुई, किसी का आश्रय नहीं रहा, बस प्रभु का आश्रय रहा, तब भगवान प्रकट हो गए। इतनी कठिन तपस्या करने के पश्चात भगवान प्रकट हुए और कहे वरदान मांग लो, वरदान मांग लो, क्या चाहिए। अभी भगवान सामने नहीं आए हैं, भगवान अभी अंतर ध्यान है। जब ये स्वर कानों में पड़े और कानों के रास्ते हृदय में पहुंचे, तो मनु और शतरूपा का तो हृदय प्रफुल्लित हो गया, और उन्होंने कहा प्रभु मैं ऐसे वरदान नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए, आपके मैं दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे दर्शन की अभिलाषा है। तब जाके भगवान प्रकट हो और बोले अब वरदान मांगो। मनु और शतरूपा ने कहा मैं क्या मांगू?
जो मांगने वाला था अब तो वो रहा नहीं। कहते हैं कड़कड़ में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं, और जब तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं। जब तक आपको ढूंढता रहा, मांगने की जिज्ञासा थी, आप मिले नहीं, और जब आप मिले तो मैं ही अपने आप को भूल गया, अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं। देखिए, जो व्यक्ति संकोची होते हैं वो संकोच छोड़ नहीं पाते। भगवान कहते हैं अरे भाई संकोच तो छोड़ो, संकोच छोड़कर जो मांगना है वो मांगो। क्या संकोच छोड़ना इतना आसान है? संकोची व्यक्ति सारी दुनिया की सब बातें करेगा, पर संकोच बस वो मेन बात जो कहना चाहता वो नहीं कह पाता है। भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मनु जी ने कहा प्रभु आप तो दानी है, शिरोमणि है, कृपा निधान है, आप तो बड़े उदार स्वभाव के हैं प्रभु, आपका स्वभाव बड़ा उदार है, मेरे पास तो केवल भाव है। भगवान कहते हैं अच्छा मेरी प्रशंसा हो गई हो तो कुछ मांग लो। मनोज बोले प्रभु चाहा हूं तुम ही। भगवान ने बोला क्या मुझे चाहते हो? प्रभु नहीं नहीं आपको नहीं, समान शुद्ध आपके जैसा मुझे एक पुत्र चाहिए। प्रभु ने कहा मैं अपने जैसा पुत्र कहां से लाऊं? मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा, और तुमने मन से मांगा है मेरे जैसा, तो मैं अपने जैसा भी लेकर आऊंगा। अपने जैसा कौन? भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लग न सकहि नर नारी। भरत जी महाराज कैसे हैं? भगवान के जैसे से, कोई उन्हें परख नहीं सकता कि राम कौन है, भरत कौन है। इसलिए भगवान ने वरदान दिया कि जाओ मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा और अपने जैसा भी लेकर आऊंगा। वही मनु और शत्रुपा अयोध्या में जाकर मनु जी जो है दशरथ जी और शत्रुपा कौशल्या के रूप में जन्म लेती हैं। किसी प्रकार से वरदान मिला है। मनु और शत्रुपा को भगवान ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। एक कारण तो ये था भगवान के अवतार लेने का। तो आज हम सब ने भगवान की कैसे कृपा हुई मनु और शत्रुपा पे, ये हम सब ने सुना। ऐसी सुंदर सी कथा का श्रवण पान किया। कल की कथा में हम लोग सुनेंगे कि प्रताप भानु किस प्रकार से रावण बना। ऐसी सुंदर सी कथा हम लोग कल श्रवण पान करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।